कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय, दीपा जैन, राजीव, सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज, श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, आंचल, सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फतेहलाल, रतनबाई, इंद्र कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार जैन, अशोका लाइट्स जयपुर, अरुण कुमार अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, आम्रपाली, फैशन बी 197, HIG नंदग्राम गाजियाबाद, कल्पना जैन, नाथुराम जैन, निखिल जैन, नितिन जैन, वानिशा जैन, प्रतापनगर जयपुर, अर्णव जैन, आराध्य जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर PK जैन, गुणमाला जैन, कीर्ति नगर जयपुर। जय जिनेन्द्र अठविह कम्म मुक्के अठ गुणढ्ढे अणुवमे सिद्धे अठम पुण विनिविठे निठ्य कज्येय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में शुभोपयोग क्या है, शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति क्या है, उसका फल क्या है, पंच परमेष्ठी का स्मरण, व्रतों का पालन, स्वाध्याय आदि शुभोपयोग के कार्य हैं। इनका फल है स्वर्ग सुख की प्राप्ति। और शुद्धोपयोग क्या है? शुद्धोपयोग का मतलब है आत्मा का सब तरफ से हटके निर्विकल्प होकर आत्मा में रमण करना शुद्धोपयोग है। इसका फल क्या है? निर्वाण, मोक्ष है। ये चर्चा पहले हो गई थी और ये भी बड़ी अच्छी हो गई थी। पिछली ज्ञानशाला में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों को धर्म माना है। उन्होंने लिखा है धम्मेण परिणदप्पा, गाथा नंबर 33। धर्म से परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोग वाली है निर्वाण सुख को प्राप्त करेगी, और अगर शुभोपयोग वाली है तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करती है। उससे ये बात पक्की हो गई थी शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों को कुंद कुंद महाराज ने तो धर्म बताया है। शुभोपयोगी मुनि महाराज व्यवहार धर्म, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज निश्चय धर्म। आइए अब आज गाथा नंबर 34 पृष्ठ 33 देखते हैं। समणा शुद्धो वजोत्ता सुहो वजोत्ताय होन्ति समयम्मि तेषु विशुद्धो वजोत्ता अणासवासासवासेषा। समणा माने मुनि महाराज श्रमण, शुद्धोपयुक्ता शुद्धोपयोग वाले, सुहोपयुक्ता शुभोपयोग वाले आगम में होते हैं, कहे हैं। शास्त्रों में कहा है मुनि महाराज के दो उपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। संयमी आगम में समणा माने मुनि महाराज शुद्धोपयोग से सहित और शुभोपयोग से सहित होते हैं। तेषु भी उनमें शुद्धोपयुक्ता जो शुद्धोपयोग से युक्त हैं, सहित हैं, वे अनासवा वे आश्रव रहित होते हैं। शेषा शेषा माने सुहोपयुक्ता स आसवा वे आश्रव सहित होते हैं। मुनि महाराज दो प्रकार के, शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी।
शुद्धोपयोगी मुनि महाराज आश्रव रहित, शुभोपयोगी मुनि महाराज आश्रव सहित। इस गाथा में ये बताया है। फिर देखें, समणा मुनि महाराज समयमी आगम में शुद्धोपयुक्ता शुद्धोपयोग वाले और शुभोपयोग वाले होते हैं, ऐसा कहा गया है। मुनि महाराज दो प्रकार के, उनमें तेसु भी उनमें शुद्धोपयुक्ता जो शुद्धोपयोग से सहित हैं, अणासवा अण आसवा वे आश्रव से रहित हैं, और शेषा माने जो शुभोपयोग वाले हैं ये सासवा ये आश्रव से सहित होते हैं। पंडित जी, श्रवण किन्हें कहते हैं? श्रवण माने भावलिंगी साधु। भावलिंगी साधु कौन होते हैं? जिनके अंतरंग में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का अनुदय है, मात्र संज्वलन कषाय का उदय है। वे मुनि महाराज भावलिंगी होते हैं। भावलिंग अंतरंग से कैसे बना? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के अनुदय से बना। बहिरंग में 28 मूल गुणों का पालन करने वाले होते हैं। समणा में हम तीनों को ले लें, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, तीनों अपने अपने योग्य मूल गुणों के धारी होते हैं, पर 28 मूल गुण तो मुनि महाराज में होते ही होते हैं। जो मुनि महाराज अंतरंग में 3 कषायों से रहित मात्र संजुलन कषाय के उदय वाले हैं, बहिरंग में 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे कहलाते हैं श्रमण। पंडित जी, क्या श्रमणों की अशुभ उपयोग नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अशुभोपयोग के गुणस्थान कौन से? 1, 2 और 3। हमने 2 दिन पहले ज्ञानशाला में बताया था। अशुभोपयोग पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान में घटता हुआ अशुभोपयोग होता है। जो श्रवण है, भावलिंगी साधु हैं, उनके पहला, दूसरा, तीसरा गुणस्थान नहीं, इसलिए अशुभोपयोग का तो प्रसंग ही नहीं उठता। उनके अशुभोपयोग नहीं हो सकता, उनके तो शुभोपयोग होता है। और जब वे और आगे बढ़ते हैं तो शुद्धोपयोगी हो जाते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा श्रवण शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी 2 प्रकार के होते हैं। पंडित जी, अशुभ तेजस समुद्घात के समय मुनिराज को हम शुभोपयोगी माने या अशुभ उपयोगी? आपका प्रश्न ये है कि मुनि महाराज को कभी बहिरंग निमित्त गलत मिल जाए और भयंकर क्रोध उत्पन्न हो जाए, और महान तपस्वी मुनि महाराज हैं, उनके बाहें हाथ से आपने बोला अशुभ तेजस समुद्घात, तो उनके बाएं कंधे से एक हाथ का एक पुतला निकला, और उस पुतले ने जिस पर गुस्सा आई उसको चारों ओर से भयंकर रूप से जला के नष्ट किया, और वो पुतला लौट के आया और उसने मुनि महाराज को भी जला दिया। आपका शायद प्रश्न ये है, जिस समय मुनि महाराज को भयंकर क्रोध आया और तपस्वी होने के कारण उनके बाएं कंधे से अशुभ तेजस का पुतला निकला, और उस पुतले ने मान लो द्वारका नगरी को पूरा भस्म कर दिया। द्वीपायन मुनि का प्रसंग ले लें अपन, पूरी द्वारका को भस्म कर दिया। तो जिस समय अशुभ तेजस का पुतला निकला है, मुनि महाराज को बहुत गुस्सा आ रही है, उनका उपयोग कौन सा माना जाएगा? यही प्रश्न है ना आपका? हाँ ठीक। अब देखो, उनका उपयोग, पहली बात, अशुभ तेजस समुद्घात में गुणस्थान कौन सा माना जाए? छठा। ये मत समझना कि गुस्सा की तेजी है तो गुणस्थान पहला हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तेजस समुद्घात चाहे शुभ हो या अशुभ हो, तेजस समुद्घात का गुणस्थान छठा होता है। वो पुतला वापस आया, और उस पुतले ने जब वह मुनि महाराज के शरीर में समाया
और मुनि महाराज में आग लगी और मुनि महाराज जलने लगे, तब उन मुनि महाराज का गुणस्थान पहला होता है। जब तक वो अशुभ तेजस का पुतला अपना काम करता है ना, तब तक गुणस्थान छठा। आपका प्रश्न ये है, मुनि महाराज को इतनी गुस्सा आई और पुतला निकला, तो इतनी गुस्सा आने पर मुनि महाराज का गुणस्थान कौन सा माने? उनके अशुभोपयोग माने या शुभोपयोग? आचार्य उत्तर दे रहे हैं, उनका शुभोपयोग है। इतनी गुस्सा में भी शुभोपयोग? हाँ, क्यों? क्योंकि छठा गुणस्थान है। छठे गुणस्थान में अशुभोपयोग नहीं होता। अशुभोपयोग के गुणस्थान 1, 2, 3 हैं। इसलिए कितनी गुस्सा मुनि महाराज को आ जाए, उसके बावजूद भी वे अपना गुणस्थान से नहीं गिरते और वे कैसे रहते हैं? भावलिंगी साधु। छठे गुणस्थान में उनके अशुभ तेजस का पुतला निकलता है। साधु भावलिंगी हैं। अंतरंग में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अनुदय अभी चल रहा है, और जब वो पुतला जलाएगा, अनंतानुबंधी का उदय आएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा, वे मुनि महाराज पहले गुणस्थान में आ जाएंगे। इसलिए वे मुनि महाराज श्रवण नहीं रहेंगे जब पुतला जला के जलाएगा तब। लेकिन जब तक वो पुतला निकल रहा है और द्वारिका को जला रहा है, तब तक श्रवण है, भावलिंगी साधु हैं। ये समझना चाहिए। पंडित जी, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी साधु में क्या अंतर होता है? साधु मुनि महाराज 3 प्रकार के होते हैं, एक भावलिंगी, एक द्रव्यलिंगी, एक कुलिंगी। सुनिए ध्यान से, बड़ा अच्छा समझने वाला प्रसंग है। भावलिंगी जिन मुनि महाराज के 28 मूल गुण बहुत अच्छी तरह पाल रहे हैं और जिनके अंतरंग में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अनुदय है, मात्र संजुलन कषाय का उदय है, वे मुनि महाराज भावलिंगी साधु हैं। अब दूसरा, द्रव्यलिंगी साधु जिन मुनि महाराज के इससे निचले अवस्था बनी, माने अगर मान लो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अनुदय था, अगर प्रत्याख्यानावरण का भी उदय आ गया, उस उदय ने क्या किया? उस उदय से उनका गुणस्थान 5वां हो गया, तब वो क्या कहलाएंगे? तब वो द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। हम तो ये सुनते हैं द्रव्यलिंगी साधु का मतलब मिथ्या दृष्टि। नहीं, आगम में ऐसा नहीं लिखा मिलता। हर चीज आगम से बोलिए, मन मर्जी से नहीं। द्रव्यलिंगी साधु के गुणस्थान 1, 2, 3, 4, 5, भावलिंगी के 6 और 6 से ऊपर के। अब उन मुनि महाराज ने, मान लो किसी राजा के महल में भोजन के लिए गए और परिग्रह में अगर रंच मात्र आसक्ति हो गई और आसक्ति होने के कारण प्रत्याख्यानावरण का उदय मान लो आ गया, तो क्या होगा? गुणस्थान 5वां। मुनि महाराज के 28 मूल गुण तो बिल्कुल सही हैं, हमें और आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि गुणस्थान कब गिरा और कब उठा, पर गुणस्थान कौन सा हो गया? 5वां। अब उनको अप्रत्याख्यानावरण का उदय आ गया, गुणस्थान 4था हो गया। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया, 3रा हो गया। अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ गया, 2रा हो गया। मिथ्यात्व का उदय आया, 1ला हो गया। लेकिन द्रव्यलिंगी हैं, द्रव्यलिंगी हाँ 28 मूल गुणों का पालन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। द्रव्यलिंगी साधु के गुणस्थान 1 से 5। एक होते हैं कुलिंगी। कुलिंगी का मतलब जिनके 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है। कैसे मालूम पड़े? जिनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अपरिग्रह महाव्रत कैसे पालन माना जाएगा? जो कूलर में, एसी में, जाड़ों में हीटर में रहते हैं, उनकी अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? जो इच्छानुसार भोजन करते हैं, उनके ऐषणा समिति कैसे पलेगी? जो बर्फ़ का पानी, आइसक्रीम खाते हैं,
उनके स्पर्शन इंद्री रचना इंद्री जय कैसे होगा? जो सिर में बाल सफ़ा पाउडर लगा के और केसलौंच कर देते हैं, उनके केसलौंच नाम का गुण कैसे होगा? ये सब विचारणीय है। कुछ मुनि महाराज आजकल फ्लश में निपटने जाने लगे। सोचो, अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? क्या वहाँ जीव हिंसा नहीं होगी? होगी। तो जिनके 28 मूल गुणों का पालन नहीं है, जो इन कार्यों में, इन गलत कार्यों में उलझे हुए हैं, वे कुलिंगी हैं, वे द्रवलिंगी भी नहीं है। द्रवलिंगी वो हैं जिनके 28 मूल गुणों का पालन है, अर्थात लिंग तो है पर भावलिंग नहीं है, इसलिए द्रवलिंगी कहलाते हैं। ऐसे मुनियों के गुणस्थान 1 से 5, और जो कुलिंगी हैं उनका गुणस्थान तो पहला है। अगर आप ये पूछें एक आध मूल गुण कम हो जाए तो क्या गुणस्थान गिर जाता है? ध्यान से सुनिए, छठा सातवां गुणस्थान होगा, 28 मूल गुणों का पूरा पालन होगा ही। अब सुनिए, 28 मूल गुणों का पूरा पालन हो तो छठा सातवां गुणस्थान हो या ना भी हो। क्यों? क्योंकि 28 मूल गुणों के साथ में अंतरंग में कषाय का उदय अगर ठीक है तब छठा सातवां गुणस्थान है, और अगर अनंतानुबंधी का मिथ्यात्व का उदय है, 28 मूल गुणों का पालन पहला बिल्कुल सही है, द्रव्यलिंगी है, गुणस्थान पहला है। इसलिए अगर बहिरंग आचरण में दोष है, कभी भावलिंगी नहीं हो सकते। भावलिंगी है, 28 मूल गुणों का पालन होगा ही होगा। पंडित जी, हम यह कैसे जानें कि कौन से श्रमण शुभोपयोगी हैं और कौन से श्रमण शुद्धोपयोगी? ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। हमेशा ध्यान रखो, कौन सा गुणस्थान किसका है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। अवधिज्ञानी केवल ज्ञानी का विषय है, हमारा विषय नहीं। आपने पूछा कौन से श्रवण शुद्धोपयोगी हैं, कौन से शुद्धोपयोगी? हमको यही नहीं मालूम किनका द्रव्यलिंग है, किनका भावलिंग, हमको ये नहीं मालूम। तो फिर कौन से श्रवण माने जाएं? सीधी बात, जो मुनि महाराज भक्ति में, पंच परमेष्टि की आराधना में, स्वाध्याय आदि में लगे हैं, वे शुभोपयोगी हैं। और जो मुनि महाराज आत्मचिंतन में लगे हैं, सामायिक में हैं, ध्यान में हैं, और जो आत्मा में डुबकी लगा रहे हैं, आत्मा में लीन हो गए हैं, वे शुद्धोपयोगी हैं। हमें और आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि इस समय महाराज सामायिक में है या ध्यान में, ये शुभोपयोगी है या शुद्धोपयोगी, हमारे आपका ज्ञान विषय नहीं। महाराज तो ध्यान में बैठे हैं, बैठे बैठे अचानक ध्यान की एकाग्रता बनी और आत्म स्वरूप में लीन हो गए, उस समय शुद्धोपयोग, और लीनपना हटा फिर शुभोपयोग। बहिरंग में आपको यूं ही दिखते रहेंगे। इसलिए इन्होंने कहा समणा, जो भावलिंगी साधु हैं 2 प्रकार के, जब वे प्रवृत्ति में लगे हैं तब समझें शुभोपयोगी, जब ध्यान और सामायिक में हैं उस समय अधिकतर तो शुभोपयोगी, और जब कभी वे आत्मा में लीन हो जाएं तो शुद्धोपयोगी। एक बार की बात, हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रश्न किया, भगवान आपको कभी शुद्धोपयोग हुआ होगा या नहीं? आचार्य श्री ने कहा शुद्धोपयोग होता है तो साधु को मालूम नहीं पड़ता कि शुद्धोपयोग हो गया। देखो, अगर कभी शुद्धोपयोग हुआ भी होगा तो 1 आध 2 साल में कभी 1 आध सेकंड को हो गया हो तो हो गया हो, हमारे ज्ञान में थोड़ी आएगा। बाकी तो शुभोपयोगी रहता है। शुद्धोपयोग रूप एकाग्रता होना इतना आसान नहीं। इसलिए मुनि महाराज 2 तरह के, प्रवृत्ति में हैं शुभोपयोगी और आत्मा में लीन हैं तो शुद्धोपयोगी। शास्त्रों में ऐसा कहा है।
पंडित जी, इन दोनों प्रकार के मुनियों के आश्रवबंध है या नहीं? गाथा क्या कह रही है? शुद्धोपयुक्ता अनासवा, अर्थात जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं वे आश्रव रहित हैं, और जो शुभोपयोगी हैं शेषा सासवा, वे आश्रव सहित हैं। अब अगर देखा जाए करणान योग से इसको टैली करते हैं। आश्रव कहाँ तक है? सांप्रदायिक आश्रव 10वें गुणस्थान तक। तो कुंद महाराज स्वयं कह रहे हैं शुभोपयोगी कहाँ तक? 10वें गुणस्थान तक। क्यों? शुभोपयोगी सासवा, आश्रव सहित हैं। आश्रव है 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान तक मुनि महाराज शुभोपयोगी हैं, और 11 और 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोगी है निराश्रवा, आश्रव रहित हैं। क्योंकि 11 और 12वें गुणस्थान में आश्रव नहीं होता, मात्र साता वेदनी का वो भी ईर्यापथ आश्रव है। ईर्यापथ आश्रव आश्रव तो है पर आश्रव नहीं। सांप्रदायिक आश्रव को आश्रव माना जाता है। इसलिए क्या बात बनी? यहाँ तो आचार्य कुंद स्पष्ट कह रहे हैं शुभोपयोग 10वें गुणस्थान तक होता है। क्यों? क्योंकि शुभोपयोगी आश्रव सहित होता है और 10वें गुणस्थान तक आश्रव है। शुद्धोपयोगी के गुणस्थान 11-12 हैं, क्योंकि शुद्धोपयोगी आश्रव रहित तो होता है। अब आप जरा सोचो, जो लोग शुद्धोपयोग 4थे गुणस्थान में मानते हैं, आचार्य कुंद महाराज तो यहाँ कह रहे हैं कि 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग है। शुद्धोपयोगी कौन? जो निराश्रवी हो। तो क्या चौथे गुणस्थान में जो मनुष्य है, क्या उसके शुद्धोपयोगी क्या उसमें आश्रव रहित है? कभी नहीं हो सकता। उसके तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन तीनों कषायों का उदय है। उसको निराश्रव कैसे कह देंगे? इसलिए 10वें गुणस्थान तक के मुनियों के जब शुद्धोपयोग नहीं, तो गृहस्थी के शुद्धोपयोग कहना बिल्कुल आगम का अपलाप है। मेरा निवेदन है इस अपनी बात को छोड़ दीजिए, ये आगम विरुद्ध है। शुद्धोपयोग के गुणस्थान करणान योग की दृष्टि से, आचार्य कुंद की दृष्टि में तो शुद्धोपयोग के गुणस्थान जहाँ से आश्रम न हो 11 और 12। शुभोपयोग के गुणस्थान 10वें गुणस्थान तक। क्यों? वह आश्रव सहित तो होता है। यही धारणा बनाएं। 4थे गुणस्थान में शुद्धोपयोग की धारणा निर्मूल है, आगम बाह्य है, इसको छोड़ दें। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फतेहलाल, रतनबाई, इंद्र कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार जैन, अशोका लाइट्स जयपुर। अरुण कुमार अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, आम्रपाली, फैशन बी 197 HIG नंदग्राम गाजियाबाद। कल्पना जैन, नाथुराम जैन, निखिल जैन, नितिन जैन, वानिशा जैन, प्रतापनगर जयपुर। अर्णव जैन, आराध्य जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर PK जैन, गुणमाला जैन, कीर्ति नगर जयपुर।